सीताराम। कई सारे लोगों का नाम जप के अनुष्ठान से संबंधित प्रश्न आ रहा था कि महाराज जी हम नाम जप का अनुष्ठान करना चाहते हैं, वो कैसे करें। हालांकि अनुष्ठान के सभी अनुष्ठानों के नियम एक जैसे ही होते हैं, जैसे हमने हनुमान चालीसा का अनुष्ठान बता रखा है और नाम जप का भी अनुष्ठान संक्षेप में कई वीडियो में बता रखा है। परंतु एक मुख्य टाइटल के साथ लगा कि व्यक्ति बार बार पूछते हैं, तो एक मुख्य सी टाइटल के साथ एक वीडियो जिसमें विस्तार से इस विषय में हम बता सकें। देखिए, नाम जप के अनुष्ठान में जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो, भले वो राम नाम लगता हो, राधा नाम लगता हो, शिव नाम लगता हो, जो भी नाम आपको प्रिय लगता है वो नाम आपको ले लेना है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग राम नाम में कंफ्यूज रहते हैं कि हमको सीता राम जपें, कि श्री राम जय जय राम जपें, कि राम राम जपें। देखिए, जो नाम आपके हृदय को भाता है, जब आप उस नाम को लेते हैं तो आपके हृदय को शीतलता मिलती है। जो भी नाम जिस भी विधि से लेने से आपके हृदय को शीतलता मिलती है, आपको एक विशेष शांति मिलती है, आप उस नाम का चुनाव कीजिए और उसी विधि से चुनाव कीजिए जिस विधि से भी आपके हृदय को भा रहा है, विधि से जपिए। प्रत्येक विधि से प्रत्येक नाम एक बराबर प्रभावकारी है। ठीक है। तो ये बात तो खत्म हो गई कि हमको कैसे जपना है, सीताराम जपना है कि राम राम जपना है, इस बात का उत्तर मिल गया। अब नाम जप के अनुष्ठान के लिए आप संख्या निर्धारित कर लीजिए कि आपको कितनी संख्या का नाम जप करना है, 11,000, 21,000, 1,25,000। तो उतने अनुष्ठान में आप प्रतिदिन की ये निर्धारित करिए कि आप प्रतिदिन एक दिन में कितनी माला कर सकते हैं। तो उतनी आप माला निर्धारित कर लीजिए कि मैं एक दिन में 11 माला कर सकता हूं, तो 11,000 जाप मेरे इतने दिन में पूरे हो जाएंगे। इस हिसाब से आप इसका गुणा भाग अपना लगा लीजिएगा। ठीक है। तो उतने दिन का अनुष्ठान आपको लेकर के चलना है। अब अनुष्ठान जो है तो ऐसा नहीं कि आपको 18 दिन 16 दिन ऐसे लेकर के नहीं चलना है। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, फिर वहां पर हो गया 54 दिन, 108 दिन, ऐसे हमको अनुष्ठान हम लेकर के चलते हैं। अब अनुष्ठान में कुछ सामग्री हमको चाहिए होगी, जैसे हमको जाप करना है तो विशेष प्रभाव के लिए अच्छा है, आजकल वो बाजार से काउंटर आता है, आप उससे भी कर सकते हैं, परंतु विशेष महत्व माला का है। माला का एक अलग ही महत्व है। माला जाप की विधि और माला में जाप करने का महत्व, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी अनुष्ठान के नियमों के ऊपर ही चल रहे हैं। तो देखिए, अनुष्ठान में आपको माला की एक आवश्यकता पड़ेगी और माला के साथ एक आपको ऐसे गौमुखी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको आप इस प्रकार से गले में डाल करके और इस प्रकार से आप अंदर हाथ डालेंगे और ये उंगली जो है हमारी ऐसे बाहर निकल करके, और इस प्रकार से इसको गौमुखी कहा जाता है, जिसको हम इस प्रकार से जाप करते हैं। ठीक है। तो ये गौमुखी हो गया। जिन लोगों को एकदम बेसिक, मान लीजिए, हालांकि गौमुखी सभी को पता होता है, परंतु फिर भी मान लीजिए कुछ लोगों को नहीं पता है, तो उनको गौमुखी हमने बता दी कि इसको गौमुखी कहा जाता है। अब गौमुखी के साथ हमको एक आचमनी की आवश्यकता पड़ेगी। आचमनी क्या? आचमनी इस प्रकार से होती है, आपने देखा होगा आपके यहाँ पंडितगण यदि पूजा पाठ कराने आते हैं तो उनके पास इस प्रकार से आचमनी रहती है, जिसमें इस प्रकार से जल लेकर के वो आचमनी करते हैं। आपको हाथ में जल देते हैं, ओम केशवाय नमः कहते हैं, आप जल को पी लीजिए। ओम माधवाय नमः, जल को पी लीजिए। ओम ऋषिकेशवाय नमः, जल को पी लीजिए। इस प्रकार से ये इसको आचमन कहा जाता है। तो आचमन के ऊपर और संकल्प के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है हमने, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा कि आचमन किस प्रकार से किया जाता है और संकल्प किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। एक ही वीडियो में वो दोनों बातें बता रखी है। तो आपको ये चाहिए होगा, आचमनी चाहिए होगी, माला चाहिए होगी और इसके साथ आपको एक आसन चाहिए होगा। अब ये आचमनी, माला और आसन ये आपके स्वयं के ही रहेंगे, आपको किसी को प्रयोग करने के लिए नहीं देना है, ना ही आपको किसी दूसरे की माला, आसन, आचमनी प्रयोग करनी है। ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब आपको समय का निर्धारण करना है। समय नाम जप के लिए विशेष है कि आप ब्रह्म मुहूर्त का ही निर्धारण करें। वैसे आपको जब फिर ठीक लगे, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो फिर जिस समय पर आप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिए, परंतु विशेष महत्व ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप का है। सुबह 3 बजे से इधर 5:30 बजे तक ये विशेष ब्रह्म मुहूर्त काल है, एक दिव्य। इस समय यदि आप जग करके आप कुछ ना करें, आप केवल छत में टहलने चले जाएं,
सुबह 3:30-4 बजे, तो आप देखिए एक अलग ही दिव्यता आपको अनुभव होती है इस समय, एक अलग वातावरण, एक अलग ऊर्जा रहती है इस समय की। तो यदि आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो जो समय आपको ठीक लगे उसका आप निर्धारण करिए, ठीक है। तो ये सामग्री का निर्धारण हो गया और हमारे आसन का निर्धारण हो गया, हमारे समय का निर्धारण हो गया, ठीक है। अब हमको जिस भी देव का हम नाम जप कर रहे हैं, हमको क्या करना है, एक जहां पर भी हम नाम जप करेंगे वहां पर उनकी एक बड़ी सी हमको फोटो लगानी है। जो बड़े बड़े पोस्टर आते हैं, सस्ते ही आते हैं, 15-15, 20-20 रुपए के ऐसे पोस्टर आते हैं, फ्रेम में मड़े हुए लगा लो तो आप अच्छा है, जल्दी खराब नहीं होंगे। अन्यथा आप वैसे ही ला करके एक उनकी बड़ी सी फोटो वहां पर लगाइए। वो इसलिए कि वो फोटो मुस्कुराते हुए आपकी नजर जाएगी तो उनका चेहरा आपके हृदय में, वो फोटो, वो छवि आपके हृदय में प्रकट होने लगेगी। आप बैठे बैठे उनको देखेंगे तो इसलिए वो आवश्यक है। तो ये हो गया। और अपने प्रभु को आप भोग लगाइए, उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती जलाइए। चाहे तो आप जो पूरा पंचोपचार पूजन होता है, जैसे धूप, दीप, निवेद मतलब जो भोग हम लगाते हैं उसको निवेद कहते हैं। निवेद और पुष्प और इत्र मतलब गंध, ये पंचोपचार पूजन होता है। 5 चीजें जो हम प्रभु को अर्पित करते हैं उसको पंचोपचार पूजन कहा जाता है। तो आप चाहें तो यदि पुष्प आपको रोज ताजे मिल सके तो आप लगाइए, इत्र यदि आपको उपलब्ध हो सके तो आप अर्पित करिए, अन्यथा रहने दीजिए। केवल प्रभु के सामने दीपक प्रज्वलित करिए, उनको भोग लगाइए और धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। इतना तो कम से कम करना है। भोग में आप जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, जैसे पंचमेवा हो गया, मिश्री हो गई, या जो बाजार से फल फ्रूट आदि आते हैं, आप इनका भी भोग लगा सकते हैं। अब आपने जब संख्या निर्धारण कर ली है तो आपको नाम जप चालू करना है संकल्प लेकर के। संकल्प में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जगह स्थान बोल करके प्रतिदिन इतनी माला करेंगे इस नाम जप की, और इतने दिन तक करेंगे, मतलब प्रतिदिन इतनी माला, इतने दिन तक, कुल इतनी संख्या। इस प्रकार से बोलना है कि मैं इतनी माला करूंगा, रोज इतने दिन तक करूंगा, कुल मिला करके इतनी संख्या उसकी होगी, इतनी संख्या करने का मैं संकल्प करता हूं ऐसा। और इस मनोकामना से, यदि कुछ आपकी मनोकामना है तो इस मनोकामना की पूर्ति के लिए, अन्यथा भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए, श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए, श्री राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान श्री शिव की कृपा प्राप्ति के लिए, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं, यदि कोई मनोकामना नहीं है तो कहना है कि उनकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं ये नाम जप का अनुष्ठान करता हूं, नाम जप के अनुष्ठान का संकल्प करता हूं, ठीक। इसके बाद आपको जल छोड़ देना है सामने। अब जल जब आपने छोड़ दिया तो आपको माला करनी प्रारंभ करनी है। माला आपने की, माला पूरी हो गई उतनी माला, पुनः आपको हाथ में जल लेना है कि मैंने इतने जाप करने का संकल्प लिया था, इसमें आज प्रथम दिन का जाप पूरा हुआ। ये जाप पूजन मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। इसमें जो भी भूल चूक गलती हुई हो उसको क्षमा करके मेरा यह पूजन स्वीकार करें, ऐसा बोल करके वो जल फिर उनके चरणों में छोड़ दीजिए। इसके बाद वो कहते हैं कि इंद्र हमारा वो ले जाते हैं जब तक, तो अपने आसन के नीचे इस आचमनी से अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल 2 बार डाल लीजिए, और जो है तो इस वाली उंगली से, जिस उंगली से हम तिलक करते हैं, उस जल को लेकर के 2 बार अपने आज्ञा चक्र पे स्पर्श कर लीजिए। हो गया। उसके बाद आप आसन छोड़ दीजिए। ये आपका पूजन हो गया। अब अनुष्ठान में कुछ विशेष नियम होते हैं जो अन्य भी कई वीडियो में हम बता चुके हैं। यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो जितने का समय के लिए आप अनुष्ठान कर रहे हैं उतने समय के लिए आपको मन कर्म वाणी से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। समझ रहे हैं ना? मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। कर्म से भी और वाणी से भी गलत शब्दों का प्रयोग हमको नहीं करना है अनुष्ठान काल में। तो मन कर्म और वाणी से हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मन कर्म वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। मन में अन्यथा किसी के लिए गलत सोचना भी नहीं है, वाणी से किसी को गलत कहना भी नहीं है, और कर्म भी ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे किसी को हानि हो। तो मन कर्म वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। भूमि पर हम शयन करेंगे साफ सुथरे बिस्तर बिछा करके। जितने दिन का हमारा अनुष्ठान है साफ सुथरे बिस्तर बिछा करके हमको भूमि पर शयन करना है। लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना है।
अनुष्ठान काल में घर का शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है। बाहर का या किसी दूसरे के घर का, भले ही वो आपका कोई मित्र ही क्यों ना हो, उसके घर का, उसके टिफिन का भोजन अनुष्ठान काल में नहीं करना है। ये अनुष्ठान के विशेष नियम होते हैं। नाखून, बाल, दाढ़ी अनुष्ठान काल में नहीं काटी जाती है। नाखून, बाल, दाढ़ी अनुष्ठान काल में नहीं काटना है। झूठ नहीं बोलना है, क्रोध करने से बचना है। तो इस प्रकार से आप नियमों का पालन करते हुए आप नाम जप का अनुष्ठान करते जाएंगे तो आपकी धीरे धीरे भक्ति बढ़ती जाएगी और आप जो है तो अपने मन में, अपने हृदय में एक समय अनुभव करेंगे कि प्रभु आकर के आपके भीतर विराजमान हो गए। खान पान इसलिए आवश्यक है कि कहते हैं कि जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। यदि हम शुद्ध अन्न खाएंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। जो गलत विचार हैं, गलत सोच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, ये सब हमारे मन में आना बंद हो जाएगा जब हम भोजन को शुद्ध कर देंगे। तो भोजन शुद्ध होने से मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और पवित्र हृदय में आकर के ही प्रभु विराजमान होते हैं। इसलिए भोजन शुद्ध करना अति आवश्यक है भक्ति मार्ग में। तो ये अनुष्ठान के विशेष नियम थे और इसमें यदि कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में या ये जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है इसमें आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम निश्चित मार्गदर्शन करेंगे। बोलिए सीताराम।